अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैपकट के अंदर जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपने अपना जो मीडिया है, जो डेटा है, उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो आपकी प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपने जाना है टेक्स्ट के ऊपर, और टेक्स्ट में आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट होंगे। जो टेक्स्ट आपको पसंद है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं जहां तक आपने इसको एडजस्ट करना हो। उसके बाद टेक्स्ट को हम एडिट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो मेरा नाम है नूर वली अफरीदी, मेरा नाम है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, ये मेरा नाम है। मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद टेक्स्ट को मैं रिसाइज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको अभी हमने एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में फिर नीचे बेसिक होगा। बेसिक में आप नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पर होगा पोजीशन। पोजीशन में आपके पास यहाँ पर होगा डायमंड का निशान, एडिट की फ्रेम। यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो की फ्रेम लगेगा। तो मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक की फ्रेम लग गया। ये ग्रीन वाला की फ्रेम मेरे पास लग गया, राइट। अब इसको कर्सर को जो प्ले हेड है इसको हम मूव करेंगे जहां तक हमें रिक्वायर्ड है, वहां पे इसको हम रखेंगे। उसके बाद हमने टेक्स्ट को मूव करना है जहां पर आपने इसको एनिमेशन देना है। हमने यहाँ पर एनिमेशन देना है, हमने मूव कर दिया, और यहाँ पर आपके सामने एक और की फ्रेम ऐड हो गया। दोबारा इसको हम मूव कर देंगे जहां पर हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम मूव कर देंगे इस कॉर्नर तक, सही, और की फ्रेम लग गया। उसके बाद इसको हम यहाँ तक मूव कर देंगे, की फ्रेम लग गया, और उसके बाद इसको हम यहाँ तक मूव कर देंगे। यहाँ पर ये वापस की फ्रेम लग जाएगा, आपके सामने की फ्रेम लग गया। अब इसको हम करते हैं प्ले करके देख लेते हैं, और इसको मैं फुल स्क्रीन पे प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि जो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन है वो कैसे क्रिएट हो गया। तो फुल स्क्रीन करते हैं और अब इसको प्ले करके देख ले। इस तरीके से हमारे पास जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो हमने बनाई। अच्छा, टेक्स्ट एनिमेशन के हवाले से एक और बात ज़हन नशीन कर ले। ये वाला जो की फ्रेम है और ये वाला जो की फ्रेम है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बीच वाला ये डिस्टेंस, ये जितना ज्यादा होगा की फ्रेम उतना स्लो चलेगा। डिस्टेंस जितना कम होगा की फ्रेम उतना स्पीड से जाएगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस मैं कम कर लेता हूँ, और इसको मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्ले करता हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो टेक्स्ट है बहुत स्पीड से जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मैंने कम कर दिया। प्ले करके देख लेता हूँ, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये स्लो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड से चला गया। अब ये बिल्कुल स्लो जा रहा है, क्यों? डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। आप की फ्रेम को सेलेक्ट करके उसको यहाँ से डिलीट प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल जी से वापस आ जाएगा। या की फ्रेम को आप सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दोबारा आपने स्केल के ऊपर आना है, अपना पोजीशन के ऊपर, और इस पे क्लिक करोगे तो की फ्रेम डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैपकट के अंदर जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो आप बना सकते हैं, की फ्रेम आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वीडियोस को लाइक करें, 5 स्टार रिव्यूज दें।